यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी हो रही है। राज्य विधि आयोग ने इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और 19 जुलाई तक जनता से इसे लेकर सुझाव मांगे हैं। उससे पहले यानी कि कल 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति जारी की जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उतनी रफ्तार से हमारे संसाधनों का विकास हो रहा है? क्या देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए हम हर तरह की बुनियादी सुविधाएं जुटाने में सक्षम हैं? ये वो सवाल हैं जो आज नहीं तो आने वाले वक्त में हमारे सामने विकराल रूप लेकर खड़े होंगे। और इसीलिए जानकार कहते हैं कि हमें आज ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर होना होगा। यूपी सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है। इसको लेकर राज्य विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। यूपी सरकार ने ड्राफ्ट को वेबसाइट पर डालकर 19 जुलाई तक उस पर नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। उसके बाद ये ड्राफ्ट सरकार के पास भेज दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट में क्या है। 2 बच्चों की नीति अपनाने वालों को सुविधाएं दी जाएंगी। नई जनसंख्या नीति अपनाने वाले सरकारी सेवक को 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे। विकास प्राधिकरणों के फ्लैट आवंटन में वरीयता मिलेगी। बीपीएल परिवार को एक बच्चे के बाद नसबंदी करवाने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। एमबीबीएस और बीटेक में बच्चों को वरीयता दी जाएगी। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप नसबंदी करवाएं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप 2 बच्चों की नीति अपनाएं। हाँ, इतना हम जरूर कर रहे हैं कि जो 2 बच्चों की नीति को अपनाएंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगर वो विशेष सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, 2 बच्चे करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें, ऐसा कोई रोक नहीं है। पर हाँ, इतना ज़रूर रोक होगी कि उनका राशन कार्ड 4 यूनिट तक हम प्रस्तावित कर रहे हैं कि उनका राशन कार्ड 4 यूनिट तक ही सीमित कर दिया जाए। जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो उस पर सांप्रदायिक होने के सवाल भी उठते हैं। मुस्लिम समुदाय की ओर से इसके खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। यह कानून बनाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेशक ये आज का नारा नहीं है। हमने जब से होश संभाला तब से ये आवाज आ रही है कि हम 2 हमारे 2, मगर इसके ऊपर अमल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि प्रैक्टिकल मुमकिन नहीं हो सकता है। योगी सरकार कल ही नई जनसंख्या नीति भी ला रही है। ये नीति अगले 10 सालों के लिए मान्य होगी। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से लेकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और हेल्थ क्लब बनाने पर जोर होगा। लेकिन असल मसला उस जनसंख्या नियंत्रण कानून का है जिसके ड्राफ्ट पर चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल इस चर्चा के सियासी रंग लेने के पूरे आसार दिख रहे हैं। तो देखिए, जनसंख्या कानून को लेकर तो तैयारी जोरों शोरों से चल ही रही है, लेकिन कल से नीति लागू होने जा रही है और इसे लेकर सरकार अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुकी है। यूपी में जनसंख्या कानून की तैयारी किस तरह से हो रही है वो आपको एबीपी न्यूज लगातार बता रहा है। राज्य विधि आयोग ने कानून का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और यूपी सरकार ने ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड किया है और लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोगों के सुझाव मांगे गए हैं ताकि उसे बाद में इसमें जोड़ा जा सके। 19 जुलाई तक लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में योगी सरकार किस तरह से इसे लेकर लगातार जो कोशिशें थी अब वो अपने अंतिम स्तर पर है। ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है राज्य विधि आयोग की तरफ से। इस पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज झा जुड़ गए हैं। पंकज, क्योंकि ये अगर मैं कहूं कि शुरू से सरकार के एक एजेंडे में शामिल रहा था, कानून की तैयारी तो जोरों शोरों से, लेकिन कल से नीति लागू होने जा रही है। देखिए, कल जो 11 जुलाई को जो योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा रहा है वो जनसंख्या नीति लाएंगे, वो अगले 10 सालों तक के लिए प्रभावी होगा। लेकिन उस जनसंख्या नीति में ना प्रचार प्रसार जागरूकता फैलाने की उसमें कोई पीनल यानी कोई अगर इसका उल्लंघन करता है तो दंड देने वाली बात नहीं होती है। इसीलिए ये जो एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बातचीत हो रही है, जिसके लिए लॉ कमीशन ने एक सुझाव दिया, एक ड्राफ्ट बिल बना लिया है। 19 तारीख तक उस पर सुझाव मांगे गए हैं। उसको अगर योगी सरकार लाती है, कानून बनाती है, फिर उसके बहुत दूर तक मायने जाएंगे, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं कि अगर आपके
2 से अधिक बच्चे हैं तो फिर आपको सरकारी नौकरी के लिए, नई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो अहम है वो है पंचायत स्तर पर और स्थानीय निकाय। आज जो आप देख रहे हैं ना, ब्लॉक प्रमुखों को लेकर के जो खींचतान चल रही है, हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 2 से अधिक जिनके बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कुछ राज्यों में ऐसा पहले से भी है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, खासतौर से कि विशेष वर्ग जो मतलब धर्म हम कह रहे हैं, मुसलमानों को लेकर के उसमें जो चीज़ें हैं कि वो भी 4 शादियां होंगी लेकिन 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आपको तमाम जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार के जो अनुदान है, स्कीम है, उनसे आपको वंचित रखा जाएगा। तो अगर ये कानून लग जाता है तो फिर इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। और आपको लग रहा है पंकज, क्योंकि आप तो शुरू से इस पर नजर रखे हुए हैं, आप अपडेट लगातार एबीपी के दर्शकों को पहुंचाते रहे हैं, ये इतना आसान होगा? नीति और कानून 2 अलग चीजें हैं, लेकिन कानून बनाना, उसकी कोशिशें हो रही हैं, लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन इतना आसान होगा क्या? देखिए, आसान नहीं होगा, विवाद भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर विवाद होता है तो कानून लागू नहीं होता। 370 को लेकर भी देखा आपने कितनी हायतौबा मची हुई थी, लेकिन सरकार ने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है तो करना है। इस मामले में भी ऐसी मुझे जानकारी मिली है कि योगी आदित्यनाथ मन बना चुके हैं। और जहां तक रही स्थानीय निकाय में और पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये पहले से भी कई राज्यों में है, तो वो लागू हो सकता है। पीनल किस तरीके से दंड मिलेगा, लोक कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रखा जाएगा, विवाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें राजनीति आएगी। और जब राजनीति आएगी तो बहुत कुछ होगा इसमें। लेकिन अगर सरकार फैसला कर लेती है कि इसको कानून बनाना है, सरकार के पास बहुमत है, आपको विधानसभा में भी और विधान परिषद में वो अपना जुगाड़ कर लेगी, तो उस हिसाब से कानून बनना एक तरीके से तय लग रहा है। अगर योगी ऐसा मन बना चुके हैं, और जैसी जानकारी मिल रही है कि मन बना चुके हैं, तो फिर इस कानून को लागू करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं होगी। हाँ, आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेंगे। कानूनी अड़चन नहीं होगी, लेकिन सियासत जरूर होगी पंकज, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव अगर लड़ना है तो उसमें ये रोड़ा अटकाएगा, और फिर सियासतदान चुप नहीं बैठेंगे, ये तो तय है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये होता भी है, कोई भी बात होती है, कोई भी फैसला होता है, जिनको लगता है कि इसमें अगर दूसरा साइड पकड़ने से उन्हें वोट की फसल लहलहाती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए कि कुछ महीनों बाद यूपी में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उस विधानसभा चुनाव में भी कुछ लोग इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके के संकेत भी मिल रहे हैं, तो राजनीतिक अखाड़े में तो ये कानून आ ही जाएगा। अच्छा, जो ड्राफ्ट, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, उस ड्राफ्ट की रूपरेखा क्या है पंकज? मोटे तौर पर जैसा मैं कह रहा हूं कि एक जनसंख्या नीति होती है जो 10 सालों के लिए प्रभावकारी होती है, जो 11 तारीख को आएगी। ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो एक बिल बनाया जा रहा है, जो लॉ कमीशन के जस्टिस वी एन मित्तल हैं, उन्होंने इसे तैयार किया है, उसमें मोटी मोटी बातें देखें तो अगर 2 से अधिक बच्चे जिनके होंगे उनको आप कैसे रोक सकते हैं, उनको कैसे दंड दे सकते हैं, उनको कुछ सरकार की जो स्कीम है, लोन है, ग्रांट है, उनसे आप उनको कैसे मरहूम रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बिंदुवार इस पर बनाए गए नियम बनाए गए हैं कि आप उनको चुनाव लड़ने से भी रोक सकते हैं। ये तो सरकारी नौकरियों में आप आवेदन नहीं कर सकती। जो लोग प्राइवेट हैं तो उनको आप प्रोत्साहित करने के लिए, जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं, उनको आप हाउस टैक्स में, बिजली में कुछ रिबेट दे सकते हैं। तो एक तरफ तो दंडात्मक कार्रवाई की भी बात कह रहा है ये कानून का जो मसौदा है, ड्राफ्ट बिल जो है, और दूसरी तरफ जो लोग इसको मानते हैं उनको आप कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल साहब भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम समझेंगे, क्योंकि इन्होंने ही ये ड्राफ्ट तैयार किया है, इसकी खासियत क्या है, किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।